अस्सलाम वालेकुम। आज का एयर ड्रॉप स्टार्कनेट के मेन नेट के ऊपर होने वाला है। स्टार्कनेट का टेस्ट नेट मैंने नवंबर के अंदर कवर किया था और सारे टास्क वही वाले हैं तकरीबन। आपने इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने के लिए मुझे टेलीग्राम के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना है। उसके अलावा क्रिप्टो फ्रेंचाइज को तो सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं है, ठीक है। आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया। इसके अलावा अब स्टार्कनेट का एयर ड्रॉप इतना बड़ा क्यों है, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक पोस्ट शेयर की थी जिसके अंदर कोई 6 इन सब एयर ड्रॉप्स के ऊपर मैंने वीडियो कवर कर ली है। स्टार्कनेट के मेन नेट के ऊपर कवर करेंगे। यहाँ पर है क्रिएट आर्जेंट एक्स वॉलेट, ब्रिज टू स्टार्कनेट, यूज 10K स्वैप, यूज जीके लिंक, और यहाँ पर है मिंट NFT ऑन मिंट स्केयर, सॉरी यूज जीके लैंड है था, ठीक है। सेकंड को 280 मिलियन की फंडिंग हो गई है, $280 मिलियन की फंडिंग। तो इसका मतलब है आपने इस एयर ड्रॉप को मिस नहीं करना। मोबाइल के ऊपर एयर ड्रॉप को ज्वाइन करने के लिए आपने मिसिस ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मिसिस ब्राउजर में आपने मेटामास्क को ऐड करना है और मेटामास्क में आर्बिट्रम का नेटवर्क या कोई भी नेटवर्क आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आर्बिट्रम है और मेरे पास आर्बिट्रम में $422 इस टाइम पड़े हुए हैं अथीरियम के अंदर। तो आपने अथीरियम के अंदर ही रखने हैं एसेट्स, ठीक है। एक दफ़ा आपने मेटामास्क अपना सेटअप कर लिया, कैसे करते हैं वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो देखेंगे तो आपको मेटामास्क वगैरह सेटअप करना आ जाएगा, हर वॉलेट सेटअप करना आ जाएगा। दूसरा वॉलेट है हमारे पास ब्रेवोस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेवोस स्मार्ट वॉलेट, ठीक हो गया। इसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। इसके अलावा आप आर्जेंट एक्स वॉलेट कर सकते। अगर आप ब्रेवोस के सीड फ्रेसेस आर्जेंट एक्स में डालेंगे तो डिफरेंट एड्रेस होगा क्योंकि इनका आपस में इंटरलिंक नहीं है, ठीक है। आप आर्जेंट एक्स के इधर इंपोर्ट करेंगे फिर भी आपका यहाँ से एड्रेस चेंज, तो इसलिए आपने एक ही वॉलेट से एयर ड्रॉप को ज्वाइन करना है। यहाँ पर ये एड्रेस है, ठीक है। आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है और आपने अपने एड्रेस के लास्ट 3 वर्ड्स याद कर लेने हैं। जैसा कि मेरे हैं 0FB, ठीक है। अब मेरे 0FB हैं। ब्रेवोस वॉलेट में मेरे पास 0 फंड है। यहाँ पर मैंने अपने मेटामास्क से डिपॉजिट करने हैं। कैसे करते हैं टेस्टनेट में मैंने बताया था, लेकिन अब हम मेन नेट कर रहे हैं तो मेन नेट के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डैप्स का बटन है, आपने डैप्स के ऊपर आ जाना है। आपको अलग-अलग लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अगर आप डैप्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाते हैं जो इनके एयर ड्रॉप्स के हमने ज्वाइन करने हैं। अभी तो सारे नहीं करेंगे लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रॉल करें थोड़ा सा, ठीक है। स्टार गेट, ठीक है। आप स्टार गेट के ऊपर क्लिक कर दें, का ब्रिज ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने कनेक्ट वॉलेट नहीं करना। आपको मैं रीज़न बताता हूँ। देखें, अथीरियम से अगर मैं करता हूँ स्टार्कनेट में तो $5-6 फीस लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अथीरियम के ऊपर क्लिक करता हूँ। अथीरियम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें पॉलीगॉन है, आर्बिट्रम है, और यहाँ पर आप एक्सचेंज से भी ले सकते हैं, अदर एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो मैं आर्बिट्रम के ज़रिए करने वाला हूँ, तो आर्बिट्रम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट आर्बिट्रम से नहीं हो रहा। यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी एक्सचेंज का यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि लेयर स्वैप और ऑर्बिटर फाइनेंस। ऑर्बिटर फाइनेंस का आपको पता है जीके सिंक में हमने यूज़ किया था, इसलिए ऑर्बिटर को अब हम मिस करते हैं, अब हम लेयर स्वैप करते हैं, ताकि अगर लेयर स्वैप का भी एयर ड्रॉप हो तो हम उसके अंदर भी ले। लेयर स्वैप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें फ्रॉम के अंदर आपने आर्बिट्रम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करना और आर्बिट्रम 1 आ जाएगा, आर्बिट्रम कर लेना। मेरे पास आर्बिट्रम है, मैं इसलिए आर्बिट्रम से कर रहा हूँ। आप यहाँ पर सिलेक्ट करके बाइनेंस से भी कर सकते हैं, OKX से भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ़ीस कम पड़ेगी और आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। आर्बिट्रम में भी फ़ीस कम ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मुझे अमाउंट कितनी यहाँ पर डिपॉजिट करनी है, 0.24 आई थिंक, ठीक है। मेरे पास इतने ही हैं तो 0.24 के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, टू स्टार्कनेट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस डालना है। कैसे एड्रेस डालना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपका एड्रेस नहीं है, आपने ऑटो फिल फ्रॉम वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ऑटो फिल फ्रॉम वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखें ब्रेवोस के अंदर 0FB आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको कहा था आपने याद रखना है। तो ये 0FB के ऊपर क्लिक किया। अब ये देखिए मेरा वॉलेट एड्रेस ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर है यू विल रिसीव 0.2386, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इतने आएंगे, बाकी जो है वो फीस के अंदर कट हो जाएंगे, 0.00 समथिंग जो भी है। तो शॉप नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद वो मेरे से पूछ रहा है आपका ये वॉलेट एड्रेस कंफर्म है, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि हाँ भाई मेरा तो कंफर्म है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ और नीचे देख सकते हैं आर्बिट्रम ही होना चाहिए। आप जैसे ही कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। देख लें ये वाला एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पर ये आपने अमाउंट सेंड करनी है 0.24। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस टैब को साइड पे नहीं करना, ठीक है। इस टैब को ऐसे ही आपने ओपन रहने देना है।
अब यहाँ पर आना है आपने, यहाँ पर आने के बाद 0.24 हमने सेंड करने हैं, तो सेंड के ऊपर क्लिक करना। के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एड्रेस पेस्ट करना है। ऑलरेडी ऐड होगा एक एड्रेस, लेकिन आपने उसको हटाकर इसको पेस्ट कर देना है। अब याद रहे इस एड्रेस के एंड पर आ रहा है CAB, ठीक है, आपने ये चेक करना है सब कुछ। उसके बाद 0.24 मैंने डिपॉजिट करने थे, तो मैंने 0.24 डाले हैं, तो ये $419 के इक्वल बनते हैं। इसके बाद मैं अगेन यहाँ पर जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि आया यही था CAB, ठीक है। आपने इस टैब को साइड पे नहीं करना, याद रहे। अगर ये रिफ्रेश हो जाता है तो आपने सेंड नहीं करने, चेक कर लेना। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे फ़ीस मांगेगा, कहेगा कि आप कंफर्म कर दें तो आपकी ट्रांजैक्शन सेंड हो जाएगी। फिर मैं एक दफ़ा मेक श्योर कर लूँ कि ये वाला टैब आपका रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए। देख लें मेरा टैब रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। तो इस टैब को आपने रिफ़्रेश नहीं होने देना। देख लें ये हो गया ना रिफ़्रेश, तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पर आपने इसको कर देना है कन्फर्म। अब कन्फर्म जैसे ही हो जाएगा आपकी, उसके बाद आपने यहाँ पर कहना है सेंड, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। वो कह रहा है प्लीज़ कंफर्म द ट्रांजैक्शन इन योर वॉलेट। वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है ना हमारा कर देगा कंफर्म। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं। देखें यहाँ पर ये पॉपअप हो रहा है, थोड़ा सा हम और वेट करते हैं। आप जैसे इनको पेमेंट सेंड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, एक और चीज़ है थी, मैंने इनको डायरेक्ट पेमेंट सेंड कर दी थी, तो मैं खप रहा था बहुत। मैंने कहा यार मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो असल में गेम ये थी कि आपने यहाँ पर कॉपी एड्रेस करके नहीं इनको सेंड करना, ठीक है। आपने यहाँ पर शॉप नाउ का बटन होगा, अब यहाँ पर ट्राई अगेन आ रहा है, ठीक है। शॉप नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटो रीडायरेक्ट कर देगा, ऑटो खुद ही ट्रांजैक्शन कट कर लेगा जितने भी आपने करवाने हुए, ठीक है। मैंने तो मैनुअली कर दिया था इनको सेंड, और मैं खप रहा था। मैंने आपको कह रहा था कि भाई यार आपने ये एड्रेस बार बार देखना है, ये टैब ऑफ नहीं होना चाहिए, तो वो ऑटो हो जाना है, ठीक है। आप जैसे ही इसको कर देंगे उसके बाद आपके ब्रेवोस वॉलेट के अंदर एसेट्स आ जाएंगे। देखिए मेरे पास $417 आ गए हैं, ठीक है। एक दफ़ा आपके यहाँ पर $417 आ गए। आप यहाँ पर ना सेटअप योर अकाउंट ऑन चेन के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट आपको बाइनेंस के ज़रिए या फिर OKX के ज़रिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपका वॉलेट सेटअप हो जाएगा उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप के ऊपर आना है, जो है स्वैप का। इसका अपना स्वैप आपने यूज़ करना है, जैसे कि हमने मेटामास्क का किया, ठीक है। यहाँ पर ऊपर अथीरियम है, आपने ऊपर अथीरियम ही रहने देने हैं, लेकिन आपने गैस फीस के लिए कुछ रहने देने हैं। यहाँ पर मेरे पास 0.23 है, तो मैं यहाँ पर 0.22 को कर दूंगा ट्रांसफ़र। किसके अंदर? यहाँ पर USDC के अंदर। अब USDC में करूँगा तो यहाँ पर ये 380 कुछ बन रहे हैं, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी है, $1000 का वॉल्यूम जनरेट कर लें इसकी अपनी एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, ब्रेवोस वॉलेट के। और जैसे ही आप इसके ऊपर भी करेंगे तो ये आपका एक किस्म का स्टार्कनेट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं हमें गैस फीस कितनी मांगता है ये। यहाँ पर मैं आ गया हूँ, उसको क्रॉस किया मैंने। यहाँ पर मेरे से 70 सेंट्स गैस फीस मांग रहा है, तो मैं दे देता हूँ, स्वैप करता हूँ इसको, ठीक है। तो स्वैप करने के बाद देखते हैं कि क्या बनता है। ये पता नहीं क्यों पॉपअप आई जा रहा है, बिफोर योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव गोइंग टू सेटअप योर अकाउंट ऑन चेन, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कर दें क्लोज। तो ये ऑटो यहाँ से देखते हैं कि हमारी कब तक होती है ट्रांजैक्शन। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो है। एक दफ़ा आपका यहाँ से ये अथीरियम टू USDC हो गया, उसके बाद आप USDC टू डाई, दफ़ा आपका यहाँ से अथीरियम टू USDC हो गया, उसके बाद आपने ऊपर USDC को कर देना है, नीचे आपने डाई कर देना है, ठीक है। फिर आपने डाई को ऊपर कर देना है और USDT को नीचे कर देना है। $1000 का वॉल्यूम आपका आसानी से जनरेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें मेरे पास यहाँ पर 382 जो है ना USDC आ गए हैं। अब आप इसको ऊपर कर दें। ऊपर करने के बाद देखें मेरे पास नीचे जो है ना अप्रॉक्सीमेटली एथीरियम के अंदर पता नहीं कितने पड़े हुए हैं। चलो इसको छोड़ते हैं, हम यहाँ पर हम करेंगे डाई को, ठीक है। डाई के ऊपर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर यहाँ से उन्होंने मेरी गैस फीस कट कर लिया, लेकिन मेरे अथीरियम टू USDC के अंदर अभी तक नहीं आए। आई डोंट नो क्यों नहीं आए, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। अदरवाइज़ वैसे अभी तक अथीरियम के अंदर ही पड़े हैं, मेरी गैस फीस कट हो गई है। आप एक दफ़ा करके देख लेना, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको मिस करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है, लास्ट पर है डैप्स का सेक्शन। यहाँ पर डैप्स के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर स्वैप एक्सचेंज यूज़ करनी है। ये माई स्वैप भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक करके दिखा दूंगा, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ 10K स्वैप, जैसा कि मैंने आपको वो पिक्चर में दिखाया था। 10K स्वैप के ऊपर क्लिक करता हूँ, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं अपने ब्रेवोस को कनेक्ट कर लूँगा। आर्जेंटेक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में यहाँ पर एक ही यूज़ होगा।
जैसे इसके ऊपर कनेक्ट करूँगा उसके बाद अप्रूवल मांगेगा, तो आपने इसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव हो गया, यहाँ पर हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया। ऊपर एथीरियम है, नीचे आपने यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेना एसेट। एक में आप USDC कर लें, एक में डाई कर लें और एक में कुछ भी कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ 0.01। तो 0.01 कितने USDC के इक्वल होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर 17 USDC के इक्वल हो रहा है। तो चलो हम यहाँ पर जो है ना इसको स्वैप कर लेते हैं। तो स्वैप करने के बाद मैं इसको कन्फर्म कर लूँगा, क्योंकि स्टेबल कॉइन है तो कोई मसला नहीं है। स्वैप करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइन इन का जो है ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसको साइन इन के ऊपर क्लिक कर, थोड़ी देर आपने वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगी, आप यहाँ पर सेटअप अकाउंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप सेटअप अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो कह रहे हैं आपका अकाउंट भी डिप्लॉयमेंट हो गया। अकाउंट डिप्लॉयमेंट होने के बाद यहाँ पर आपको अगेन कन्फर्मेशन का आ जाएगा ऑप्शन, आपने अगेन कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। ब्रेवोस वॉलेट स्टार्टनेट का नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, तो आपने यहाँ पर वेट करना है थोड़ी देर, यानी कि 1 से 2 मिनट आपको लग सकते हैं। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी तक लोडिंग ही हो रही। मैं तो वीडियो के अंदर कट से लगा देता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपने वेट करना होगा। मैं तो जस्ट आपको करके दिखाता रहूँगा कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, समझ गए। क्या हो यहाँ पर इनके नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया, तो मैं इसको डिक्लाइन कर देता हूँ। डिक्लाइन करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर बाद ट्राई कर लूँगा। तो इसी तरह आप 10K स्वैप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10K स्वैप यूज़ करने के अलावा आप यहाँ पर आकर JD स्वैप यूज़ कर सकते हैं। JD स्वैप का मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी टेस्टनेट के ऊपर भी। तो ये है JD स्वैप, और यहाँ पर आप आ जाएँ और आने के बाद माई स्वैप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। एक के ऊपर आपने 0.01 का USDC बाय करें, एक पर डाई बाय करें, एक पर USDT बाय करें। उसके बाद दूसरी एक्सचेंज से आप जो है ना USDC को अगेन एथीरियम में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, स्टार्टनेट के। और ऐसे करके आप जो है ना इसको कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी ट्रांजैक्शंस भी हो जाएंगी $100 प्लस की, और ऑलरेडी आपने डिपॉजिट भी कर दिया होगा। तो अगर आपके पास एसेट्स कम है, मैंने तो $400 डिपॉजिट करवाया, आपके पास अगर $10-20 भी हैं फिर भी ये काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा स्टार्टनेट की आईडी है, आप यहाँ से आकर अपना नाम बाय कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, वॉलेट कनेक्ट करूँगा, ये सारा टेस्टनेट के ऊपर बताया हुआ है। यहाँ पर मैं करके तो दिखा दूँ, लेकिन इनका जो है ना नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है। तो मैंने कहा था कि डिपॉजिट कर लिया तो करके दिखा दूँगा, लेकिन जो है मुझे नहीं समझ आ रही है क्यों। देखेंगे अभी तक डिप्लॉयमेंट अकाउंट ही हो रहा है। अच्छा, ये आपने कर लिया, 10K स्वैप करने आपने, ठीक है। स्टार्ट गेट से आपने डिपॉजिट कर लिया, ZK लैंड कर लिया, ये तीनों का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये लाइन वाइज ही है। ZK लैंड के ऊपर बोरो वगैरह करना है आपने। स्टार्टनेट के ज़रिए आपने डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर लेने अपने, जो आपने इसमें डिपॉजिट किया उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। 10K स्वैप करें, JD स्वैप कर लें, और यहाँ से आकर आप आईडी अगर मिंट करना चाहते हैं तो स्टार्टनेट आईडी से मिंट कर लें, और मिंट स्क्वेयर से आप एक NFT भी मिंट कर लें। तो ये आपके कर कर 5-6 डॉलर लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि 5-6 एक्सचेंजेज हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी $1 फ़ीस कट होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपने खुद ट्राई करने हैं, और कैसे ट्राई करने हैं, टेस्टनेट की वीडियो प्रॉपर है, और यहाँ से मैंने आपको जस्ट डैप्स के ऊपर जाकर आप क्लिक करके स्वैप ही करने हैं। मैंने आपको करके भी दिखा दिया, यहाँ से भी मैंने आपको बता दिया है कि मेरी फ़ीस इन्होंने कट कर लिया, लेकिन इन्होंने मुझे एसेट्स नहीं भेजे। आई डोंट नो क्या मसला है इनके साथ, बाकी देखते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है यार। वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी तो आप आकर पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।